आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नाम है मैट्रिक्स से इसके बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स की जब भी हम बात करने जाएंगे तो हमको समझना होगा ये मैट्रिक्स है क्या। आपने ब्रैकेट देखा होगा, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और माने सबसे बड़का, महिला, छोटका। तो ये जो चैप्टर है इसमें हर जगह पे आपको एक ही ब्रैकेट का काम आएगा। कौन? बड़का या छोटका? बड़का वाला ना। तो ध्यान देना, बड़का का साइन भुला गए होंगे, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। अगर ऐसा कुछ है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अगर है तो इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। मान लो दे दिया है A बराबर, ये कुछ भी हो सकता है। अब इसके अंदर में जो आइटम है उस आइटम्स को क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट में आप कुछ भी A, B, C, 1, 2, 3 जो भी चाहो आप लिख सकते हो। तो इसको जरा गौर से देखोगे, A, B, C और 1, 2, 3 यहाँ पे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा जिसको बोलते हैं रॉ। यहाँ कितना रॉ दिख रहा है? रॉ मतलब अगर कोई इंसान सोया हुआ है इस तरह से, जमीन पे लेटा हुआ है, मतलब रॉ। तो कितना टाइप का ऐसा दिख रहा है? दो। तो पहला वाला को रॉ 1 और दूसरे वाले को क्या? रॉ 1 का एलिमेंट क्या क्या है? और रॉ 2 का 1, 2, 3। ठीक है। अब उसी तरह से जब आदमी सोया है तो रॉ हो गया, और जब आदमी जैसे भी चल फिर रहा है तो चलते फिरते, यानी इस तरह से अगर स्ट्रेट मोड में है, अपने पैरों के दम पे खड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बहुत ही अच्छा। आपने यहाँ कितना कॉलम दिख रहा है? तो पहला दिख रहा है कॉलम 1 का एलिमेंट क्या क्या है? कॉलम 2 का B2, कॉलम 3 का C और इसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में इस एलिमेंट के सिचुएशन को देख करके हम लोग इसको अलग अलग टाइप से, अलग नाम से जानते हैं। और जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो वो टाइप्स बताएगा, मतलब गिव वन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या? रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल मतलब क्या? लंबाई चौड़ाई बराबर, लंबाई ज़्यादा होगा, चौड़ाई कम होगा। यानी अगर हम बोलते A, B, C, D 3, 4, 5, 6, यहाँ रॉ ज़्यादा है या कॉलम? कॉलम ज़्यादा है, रॉ कम है। इस चीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। क्लियर है? अगर इसी में मान के चलो कि लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, A, B, C, D, ये कैसा दिख रहा है? यानी दो रॉ भी है, दो कॉलम भी है। जब दोनों बराबर हो जाए तो क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब जरा बताओ हमको, अगर सीन ऐसा हो 1, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 7, इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब यहाँ ये याद रखना कि ये एकदम लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। आप इधर से भी बना सकते हो, लेकिन 100 में 90 क्वेश्चन में ऐसे ही बनता है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम में आपका जो मन किया आप लिख दिए, और जो टीचर जो है उनको दिमाग में कि ऐसे होता है डायगोनल, और आप बना दिए वैसे, और दिमाग गलती से उनका नहीं समझ पाए, गड़बड़ी हो गया, मार्क्स कटेगा कि नहीं? तो कहीं कहीं हमको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। मैथ है, अपने तरफ बना लो,
बाद में अगर तुमको लगे कि इसको थोड़ा चैलेंज करते हैं तो बनाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मिल गया उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो भाई ऐसी बनाओ। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर ऐसा हो 2 3 5 6, ये इस चीज को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। जब एक निगाह में दिख करके एक ही रॉ नजर आए तो इसको क्या कहेंगे? रॉ मैट्रिक्स। और एक ही निगाह में एक ही कॉलम दिखे तो इसको क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा। मतलब पिछला क्लास में जो आपने पढ़ा सीखा, पढ़ा का पढ़ने वाला तो भूल जाता है, जो सीखा वो कुछ कुछ याद है। अब बताओ ऐसा कौन सा चीज है जिसके बारे में तो बात नहीं की है? जरा देखो नोट्स में। अरे हाँ, जीरो होना निर्वंश है, उसके खानदान में कुछ है ये नहीं है। ठीक है, यानी क्या होगा? उसका एलिमेंट का वैल्यू क्या हो? 0 0 0, या फिर ऐसा होता है 0 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 0। जिस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 0 हो उसको क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। आज के लिए हम लोग यही रखेंगे आज की क्लास के लिए। फिर अगले क्लास हम लोग कुछ और मैट्रिक्स, टोटल 17 टाइप का है। हम लोग 7-8 तरीके का देख लिए क्या क्या होता है। और खाली देखना नहीं, नोट्स बना करके तुम लोग वही बोल रहे हैं, ठीक है? हमको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना। किसमें? वो जो दिख रहा है स्क्रीन में उसी पे। ऐसे जैसे डाइनिंग टेबल में खाना खाते हैं ना, रात का डिनर, तो दादा थे, मम्मी पापा थे, चिल्लू टिल्लू था उनका बेटा, ठीक है? ऐसा खा रहे थे और बच्चा जो है एक तो मार्कशीट देख रहा था। तो मार्कशीट जब देखा तो उसके पिताजी बोले क्या देख रहे हो? तो पापा बोला मार्कशीट है। बोला नंबर बताओ। बोलता है मैथ में 15, साइंस में 8, हिंदी में 33। अरे ये चोट्टा कहीं का पूरा नाम, खानदान का नाम डुबा दिया तुमने, नालायक कहीं का। तुम्हारे जैसा नालायक मेरे ही घर में पैदा होना था। एक हम थे और जैसे ही बोला हम थे वैसे उसका बाप दादा अकबका के देखो। तो बेटा बोला पापा आज रैक साफ कर रहे थे ना, तो ये आप ही का मार्कशीट है जो सफाई करते वक्त मिला है। समझ में आया? तो ध्यान देना, ज़्यादा डीप नाम में नहीं जाना है, कभी कभी हो जाता है। तो रेडी हैं आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए? तो ध्यान देना, याद रखना। देखेंगे कि अगर कॉलम देख रहे हो तो कॉलम का कॉलम से करो, या रॉ देख रहे हो तो रॉ का रॉ से देखो। तो रॉ वाला याद है आपको? पहला आइटम क्या हो? 2 + 5। एग्जाम में डायरेक्ट 7 मत लिखना, ये स्टेप को फॉलो करोगे, ठीक है? थोड़ा सा लगेगा कि एक बार डायरेक्ट बोल दे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। थोड़ा स्टेप फॉलो करना जरूरी है। 4 + 6, 6 + 7, 3 + 7, 5 + 8 और 7 + 9। ये हम ले आए। यहाँ लिखेंगे a + b बराबर। अब इसको सॉल्व करो। 2 और 5, 6 और 4, 7 और 6, 3 और 7, 8 5, 9 7। ये जो आया ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? अब एक बात ध्यान देना, अब इसमें जोड़ तो कर दिए, अब इसमें गुना भी हो सकता है। अगर आपको बोले कि 2a बराबर क्या, 2a बराबर क्या, तो ध्यान देना यार, a में गुना किया गया है किससे? 2 से। तो a का जो भी आइटम है, जो भी एलिमेंट है, सब में 2 से गुना कर। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 5 दूनी और 7 दूनी। ये हो गया आंसर। अगर बोल दे 5a तो क्या करोगे?
9A और 2B किसको? B को या B के हर एलिमेंट को। और कभी कभी अगर रहते A/2 यानी 2 से भागा 2, तो बताओ 2 में 2 से भागा दिए, 4 में 2 से, 6 में, 3 में, 1.5, 5 में, इसमें। यानी अगर एक में हुआ तो वो सब में होगा। अब जैसे मान लो घर में आप लोग 3 भाई बहन हैं, तीनों मिलके मस्त पबजी खेल रहे थे। ऐसा हम बार बार बोलते हैं, जब खेलते रहोगे पबजी तो भविष्य में बेचना पड़ेगा सब्जी। तो ऐसे ही तीनों भाई बहन मिलकर पबजी खेल रहे थे, पूरा एक्साइटेड थे, फुल एनर्जी। पापा का बाइक था बुलेट, वो आवाज़ सुन के आप लोग किताब खोल लेते थे। लेकिन आज जो है ना, बुलेट पंचर हो गया। अब पापा जो है पैदल आ गए किसी से लिफ्ट लेके, उनके आने का पता नहीं चला। और घरवा में आके जब आपको देखे तो कैसा एड़ी का लहर माथे पे चढ़ा होगा। एक छड़ी उठा लिए, अब बड़का को 4-5 छड़ी, बाकी दोनों छोटका भाग गया। बताओ सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो? बड़का को। 2 दिन खाना नहीं खाए, लेकिन पिताजी आते बोले इधर आओ, तीनों को 2 छड़ी मारे। तो कोई तकलीफ है? मार पड़ने से तकलीफ है, लेकिन वो तकलीफ कम हो जाता है। हम अकेले नहीं खाया, मैं सब खाया है, होता है ना। तो ध्यान देना, गुना मतलब पापा पैसा दिए। अगर तीनों भाई को, बड़का को दिए 100, मंझला को 50 और छोटका को 10, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? हम आपका औलाद नहीं है, बाजार में से लाए थे। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर पापा 100 दिए तो तीनों को 100 अगर दे रहे हैं मतलब आप गुना कर रहे हैं। अब पीट रहे हैं मतलब भागा दे के आधा कर दे रहे हैं। तो क्या मैट्रिक्स में गुना भाग का मतलब एक आइटम से या सब से? गुना में एक से या सब से? भागा में भी जोड़ना है तो सब से जुड़ेगी। बढ़का बढ़की, मंझला मंझली, संझला छोटका, किससे किसको? हट पगली। रॉ को रॉ से, कॉलम को कॉलम से। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्हें से रॉ पकड़ लिए, इन्हें से कॉलम पकड़े तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ी ना ही करना है। क्या अभी तक समझ पा रहे हैं आप लोग? भूल जाओगे महाकसम खाओ। यह सब होता है, कौन क्रिया है यह? अब इस चैप्टर का सबसे खतरनाक टॉपिक है, नाम है क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान देना, रॉ बिना कॉलम के अधूरा है। रॉ बिना कॉलम के अधूरा है। दिखेगा रॉ लेकिन कॉलम उसमें छाया की तरह। बैलगाड़ी देखा है? बैलगाड़ी में बढ़ता बैल है लेकिन आता पीछे पीछे चक्का है। हम चक्का थोड़ा चलाते हैं, हम तो बैल को नहाते हैं। तो ध्यान देना, बढ़ता है बैल पर घूमता है चक्का। तो ये बैल और चक्के का बीच का जो रिलेशन है, यही रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में रॉ और, जहां अगर रॉ दिखा तो कॉलम भले दिखे ना दिखे लेकिन है ना। और जहां कॉलम दिख रहा है तो याद रखना रॉ तो होगा ही होगा। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हमेशा होगा रॉ इनटू कॉलम। बाकी नियम सेम है। पहला वाला अरे तो बड़ा खतरनाक है। ये मल्टीप्लाई करने जब जाओगे ना तो इनका एकदम लक्षण लड़कों टाइप का है। लड़का
कुछ लेकर लोग बोलते हैं ना कि दिन के बजे 10, घर के सामने से गुजरी बस, इधर चांद उधर चांद, चांद ठसाठस, पीछे लिखल था वोमेंस कॉलेज की बस। तो लेकर लोग अपना टाइम मैनेज करता है। देख लिया 12 बजे योगदा कॉलेज छुट्टी होता है, यहाँ पे बेचारा नया सेंट वेंट मार के खड़ा है। देख रहे वाओ कॉलेज में 10 बजे छुट्टी होता है, 9:30 से वहाँ हाजिर है। मतलब कोई चांस ही नहीं, ऑप्शन छोड़ने का ही नहीं, क्या पता कहाँ कोई मिल जाए बढ़िया। बस यही थेथरपना वाला लक्षण गुना में भी है। ये वो रॉ को जो पकड़ेगा, वो जितना कॉलम है सबके साथ जाके हाय हेलो करेगा। नहीं समझे, ये वो रॉ है, रिस्क नहीं ले जाता। मान लो वोमेंस कॉलेज वाला नहीं काम माना, योगदान यहाँ नहीं मिला तो डोरंडा चल जाओ, सुसाइड ना करेगा ये लोग। बस ये वो रॉ जितना कॉलम दिखेगा सबके साथ जाके हाय हेलो। और एक ही लक्षण है, बढ़का बढ़की, महिला महिली, छोटा छोटा। कैसे होगा जरा देखें तो ध्यान देना। अगर ए बराबर छोटा देखते हैं, ठीक है, ये है 2 4 6 5 और ये बी दे दिया है 4 6 5 6 3। तो बताओ इसमें रॉ कितना है, कॉलम भी कितना है। तो ध्यान देना, ई जो ई लेखन है, लेखन वही वोमेंस कॉलेज, ठीक है। ये जो पहला ग्रुप का जो लड़का है, ये सबसे पहले ई कॉलेज में जाकर सबको हाय हेलो करेगा और उसके बाद फिर तुरंत दूसरा कॉलेज में जाकर टाइम बदल के। लेकिन याद रखना, पहला वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से। तो बताओ 2 गुना 5 और 4 गुना 3, वही कंफ्यूजन होगा। जोड़ो, ई बाबू गया, निकला घर से 9 बजे, 10 बजे पहुंचना था, पहला कॉलेज में पहुंचा। लड़का ऐसे कर लेता, लाल वाली मेरी, पीली वाली तेरी, ब्लू वाली तेरी, और किसी और से बतिया तो तीनों मिलकर उसको ठोका। वो मजबूत था तो तीनों को ठोक दिया। बेचारी को पता ही नहीं, भाई साहब हुआ क्या। बोला अरे चूड़ा तेरे कारण मर रहा है लोग। कभी कभी होता है वैसा। अब देखो, अब यही रॉ बताओ 2 से किस में गुना करें, 6 से। 2 गुना 6 जोड़, अब बताओ 4 गुना 2। ध्यान देना, अभी हम लोग बार बार रॉ से करते आ रहे हैं। अब माइंडसेट चेंज हो रहा है, आप सीधे रॉ और कॉलम में जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लगेगा 2-4 बार। अब बताओ ई बाबू निकलेगा तो सबसे पहले 6 गुना 5 जोड़ 5 गुना, बढ़िया दे देखो यही फंसेगा, 5 गुना 3। अरे बढ़का है, ये बढ़की से, ये मंझला है मंझली से, समझ में आया बात। अब जरा इसी चीज को ध्यान, हड़बड़ाना नहीं है, इत्मीनान से बताओ 6 गुना 6, बहुत हड़बड़ाना नहीं, एकदम शांति से। 5 गुना, क्या बात है, बहुत शानदार। अब इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लिए। अगर हमको क्या निकाल रहा है हम लोग, A इंटू बी। अब इसका वैल्यू निकाल, बताओ 5 दूनी 10 जोड़ 12। एक और यहाँ बनाते हैं साइड में, बता 10 और 12 मिले कितना, 22। 6 दूनी 12 जोड़ 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 20। अब बताओ 6 5 जोड़ 5 किया 15, 30 15 45। अब 6 6 36 जोड़ 5 दूनी 10, कितना होगा, ये हुआ आंसर। क्या बात समझ में आया। बार बार लड़खड़ाओगे, बार बार फंसोगे, क्योंकि अभी तक माइंड था रॉ रॉ रॉ, अब है रॉ और कॉलम्स। नियम वही याद रखना, बार बार बोले हैं बड़का बढ़की महिला मंझली, इसलिए बता रहे थे ताकि ये ऑर्डर आप याद रखो या दिमाग में बैठा रहे।
क्या ये हो जाएगा? अगले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है, ठीक है।